क्या बात है, सारे दरोगे यहीं बैठे हैं। ये क्या लिखा है? PRE। महिला मित्रों के नाम तो नहीं है ये? पता है, मतलब कोड में भी लोग नाम लिखते हैं। 6-7 महिला मित्र हो जाए ना, तो प्रीति हो गई, फिर ये ईशा, अरे देखे ईशा बता रही है, ठीक है, टीना, फिर पता नहीं कोमल, फिर ऋषिका, कुछ ऐसा हो सकता है। दीपांकर भाई, स्पेलिंग बोल दो। DI लगता है, DEE लगता है? DEE। यार ये तो दीपा वाला स्पेलिंग हो गया यार तुम्हारा। मतलब ऐसा तो नहीं बचपन में कोई क्रश थी उसके नाम पे रख लिया है? बता दो दीपांकर भाई। ये तो पापा का क्रश होगा। ये बीच का दौर भी मैं बड़ा देखता हूँ, चंचलता का दौर होता है एकदम। लड़कियों के मैसेजेस आते हैं तो थोड़ा वो भी रहता है, रुको रिप्लाई करो ना वन ऑफिसर, तुरंत इंस्टा का बायो बदल जाता है। अरे यार कांस्टेबल भी वेट करता है कब COP लगाऊं मैं यूपी में, कि कब कॉप लगा दूं। कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार नमस्कार। कुछ लो ऐसे ही कुछ लो, कुछ लो। सर हम दोनों GSM में सिलेक्ट हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपांकर है। और किस पोस्ट में सिलेक्ट हुआ? CPU में BSF। अंकित, अनिकेत और DSF सब इंस्पेक्टर। सर मेरा नाम सिद्धार्थ है। CISF में सिलेक्ट हुआ। CISF में सब इंस्पेक्टर। जी सर। आप? हर्ष नाम है, CISF में है। हर्ष CISF में सब इंस्पेक्टर। क्या बात है, सारे दरोगे यहीं बैठे हैं। तो आप लोग कहाँ थे, मतलब मीटअप में नहीं है? सर उस टाइम पे बस थोड़ा सा मैं बाहर गया था तो उसमें नहीं आ पाए। थोड़ा सा बाहर गए थे। सर हमने फॉर्म भरा था लेकिन सर इनवाइट भी थोड़ा सा उसमें हो गया। हम लेट काफी हो गए जी तो सर। फॉर्म को भरने में हमें पता नहीं चला था सर उसमें। पता नहीं। लास्ट डे शायद हमने बताया उसको। अच्छा, लास्ट डे भरा होगा तब तो नहीं हो पाया होगा। एक दिन पहले तक के लोगों को हमने ग्रुप में ऐड करके इनविटेशन दिया था लास्ट डे वाले को, क्योंकि हमें ऐसा लगा था ना कि लास्ट डे जो भर रहा है तो फिर वो जानेगा कब, आएगा कब और कैसे होगा वो। सर हम तो दिल्ली के थे चारों, तो हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में पार्क जाते हैं। फिर मैं अपनी टीवी क्लास लगाता हूँ कि कैसे उन्होंने छोड़ दिया वहाँ। सर फिर आए नेहा मैडम कहा भाई, नेहा मैडम को पकड़ो, हमारे 4 ऑफिसर कम पड़ गए थे मीटअप में। आज सर इस वजह से नहीं आ पाए थे हम साथ में पार्क में बुला एक बार, नेहा मैम बुला के लाने, नेहा मैम को भेजो एक बार। अभी रखे रहो नेहा मैम को भेजो। को हम करा रहा था। हमें लग रहा था आएगा, आया ही नहीं ना, बस अभी नेहा। हाँ जी आइए, आप इधर आइए। ये फंस गया CM। ये चारों सिलेक्टेड इंस्पेक्टर्स हैं सभी को, ठीक है। कंसर्न क्या है बताओ भाई, कौन बताएगा? सर हमने सबमिट करा था, इनविटेशन नहीं आया। इनविटेशन इनका ये कहना है इन्होंने गूगल फॉर्म भरा लेकिन उसके बाद में इनको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया और इनविटेशन नहीं है, और ये तो जिम्मेदारी आपकी थी ग्रुप में ऐड करना। नहीं, एक भी ऐसा नहीं है। तो ये डेट आप बता सकते हो, मैं बता दूंगी आपको। मीटअप वाला दिन इन्होंने हाँ। मीटअप एक दिन पहले। उस दिन जितने आए थे, जितने पॉसिबल हो पाए थे मेरे से, उतने तक मैंने भर दिए थे। यानी कि Possible मतलब? 3 बजे तक जिसके भी आए थे मीटअप में, 3 बजे के करीब तक मैंने सबमिट करा था। क्यों 3 बजे के बाद क्यों नहीं किया आपने? और भी तो काम होता है। और क्या काम होता है, मतलब जितने 4। लास्ट में एंड तक आए थे ना, वो प्रॉपर मैंने फिल करा। लेकिन हमारे ठीक है, 4 सबको ऑफिसर तो add कम करा। पड़ गए ना, मतलब आपको तो मीटअप के मुझे अपने घर जाना है। सुबह वाले दिन तक भरना था, बताओ। अब इसका हर्जाना क्या है? हर्जाना बताया लेकिन ज्यादा तो कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है, बताओ। पता होता देखो बता देती मैं आपको। वैसे भी जितने मतलब बच्चे थे हाँ। मैं मीटअप में ऐड करे थे, मीटअप वाले ग्रुप में, उसमें वो ठीक है, हर्जाना ये भी तो देखो। तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि हर्जाना क्या होगा नेहा मैम की वजह से, ठीक है। सर आपने काफी ग्रेट हाँ? काफी ग्रेट बोले। जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, अच्छा। अप्रैल में पढ़ना स्टार्ट किया, मई में हमारा एग्जाम था, ठीक है। हम्म। सर 2 महीने में 46 नंबर आए थे मैथ्स में। क्या हुआ? और सर सिर्फ VOD बैच था और एक ब्रह्मास्त्र, अरे। बस इन 2 के उसमें हो गया था सर। मैं तो कहता ही हूँ कि मेरा पूरा उद्देश्य है कि भारत के हर बच्चे के पास में VOD और फॉर्मूला बुक होना चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट है वो जरूरी है। सिलेक्शन वाला जो उसके अंदर में जो कंटेंट है ना, कि कोई 2 महीने भी पढ़े, 4 महीने पढ़े, डेडिकेशन के साथ अगर करता है तो गारंटेड है कि मैथ्स में तो पूरे मार्क्स आएंगे। मेरे को ब्रह्मास्त्र बड़ी अच्छी लगी सर। ब्रह्मास्त्र की नई एडिशन देखी है? सेकंड एडिशन का सर मैं लेकर के आया हूं अपने साथ। नई वाली है ये, एक बार नई वाली एडिशन अंकित लाना चाहो, जाओ तो लेकर के आओ तो इंग्लिश और सेकंड एडिशन तो सर साथ में और लेकर के भी आ इसी ने कराया। लेकर नहीं, एक बार 3rd एडिशन लेकर आओ एक बार। क्या बात है यार,
ये किताब की हालत देख करके पता चल रहा है कि भाई ने किताब कितनी गहन तरीके से पढ़ी है। अच्छा ये बताओ, जो ये फर्स्ट पेज होता है, देखो इसमें सीपीयू वालों को भी मैंने रखा हुआ है, 3 सीपीयू ही है यहाँ पे। तो देख करके लगता था कभी कि यार मतलब हमारी भी फोटो कभी आ सकती है। ये तो फोटो आपसे मिलने का नहीं लगता था। ये आपसे मिल लेंगे सर। अच्छा मिल लेंगे। इस बार में पूरा जो टॉपर्स रिव्यू का सेक्शन है, अब ये सारे पीछे वाले हटेंगे और सारे नए वाले आएंगे। इधर भी पूरा हाँ, ये है नया वाला एडिशन। अब आप देखो सर, मैंने वैसे देखा था सर, जब प्रमोट किया था काफी कलरफुल है। अब फिजिकली देखो आप एक बार, यार इन्होंने तो काफी रगड़ दिया है किताब को, मतलब है समझ लो वही है सर कि ऊपर जब फॉर्मूला रिवाइज करना होता था, जैसे पेपर आ रहा है तो ये क्या लिखा है, PREMP। वो सर अपना थोड़ा सा बीच में क्वालिटी महिला मित्रों के नाम तो नहीं है ये? पता है मतलब कोड में भी लोग नाम लिखते हैं, 6-7 महिला मित्र हो जाए ना सुबह तो प्रीति हो गई, ईशा, फिर ये ईशा, अरे देखे ईशा बता रही है, ठीक है, टीना, फिर पता नहीं कोमल, फिर ईशिका, कुछ ऐसा हो सकता है। ये सर But देखो हमारा यार, आर्टिकल 52 to 62 है हमारा, तो वैसे याद देखो अब याद आ गया, जैसे मैंने कहा महिला मित्र ना, तो अब याद आ गया भाई। बढ़िया है। मेरा तो आपका वीओडी बैच है और कुछ भी नहीं ना, मैं बुक पे भी नहीं गया ना किसी यूट्यूब पे वीडियोस पे गया, सिर्फ बैच है वीओडी वाला। सिर्फ वो बैच पूरा है। उतार रखा है मैंने अपने नोट्स में। मेरे नोट्स ऐसे जैसे जीएस के नोट्स नहीं होते, वैसे मैंने आपके मैथ्स को उतारा और अभी भी सुबह वही याद कर रहा था बैठ के। अच्छा। मैं ऐसा याद करता हूँ, एक ही पेपर याद करता है। मैं मैं तो याद करता हूँ, मुझे पता पीवाई की याद है एसएससी में, तो मैं तो वो तरीका याद करके एक एक्सेप्शनल केस है हमारे साथ। एक भाई है। लाइब्रेरी में सबको पता है, हर सुबह के 8 बजे मैथ्स याद कर रहा हूँ, क्वेश्चन याद कर रहा हूँ। याद क्यों करते हो, मतलब कैसे? मैथ्स में थोड़ा हाथ तंग है क्योंकि मेरा मैथ्स के चक्कर से दिल्ली तो मतलब ये कह सकते हैं कि मैथ्स रट करके एक व्यक्ति मेरे बना हिसाब से तो- सब इंस्पेक्टर। बहुत कमेंट आएगा नेगेटिव, आप जान लो। मैं तो सर नोट्स और वो आई पेपर मेरा सेम पैटर्न ही तो आ रहा है। तो क्या याद क्या करते? क्वेश्चन आंसर याद करते थे क्या? पैटर्न याद कर रखे थे, यही आना बस कैलकुलेशन खुद से करनी इस टाइप से आप कर रखे थे, इसके बाद ये स्टेप करना है। जैसे आपका वो मुन्नी मेथड हो गया, हाँ। परसेंटेज में ए बी रूल आता है। हाँ, तो बेसिकली मतलब कंसेप्ट समझते याद थे। करके और क्वेश्चन दिख जाते थे कि अच्छा ये कैलकुलेशन ही तो करनी है बस मेरे को, बाकी आना यही है। अच्छा, जैसे बटरफ्लाई कंसेप्ट बता दिया हाँ, तो बीच में सीपी रहेगा, लेफ्ट और राइट, तो वो याद करना कि वो पैटर्न होता है, फिट हो गया तो कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड तो लॉस बता मैथ्स देते हैं आप। मैं मेंस के बैच में 2-4 मेरा मेथड का देखना पड़ेगा। अच्छा। जी अभी से मैं मतलब सीजीएल मेंस वाला दूंगी, तो 150 मार्क्स आए हैं मेरी प्री में, अच्छा। और मैथ्स में 47.5 आए हैं। क्या बात। तो सर उसकी भी अभी मेंस की भी तैयारी चल रही है। अब मैं इसके बैच का बताओ लेवल क्या है? सर मजा आ रहा है। वीओडी में इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द बहुत डिफरेंस? ज्यादा क्योंकि फर्क है। एक व्यक्ति जो दोनों बैच ले चुका है, तो मैं चाहूंगा कि डिफरेंस बताओ आप दोनों में, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बोलोगे खुद ही बता रहे हैं, बट जो खा रहा है उसी से स्वाद का अगर जानकारी मिले तो ज्यादा समझ। सर वीओडी बैच का जो डिफिकल्टी है वो सर बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसमें जैसे सर अभी प्रॉफिट एंड लॉस में आपने सर टाइप पढ़ा है, वो सर एकदम से जो उसमें स्पाइक आती है ना, और बात ये है कि सर सारा बेसिक अप्रोच से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बता रहे हो कि इसका अलग कंसेप्ट है, इसके लिए ये कंसेप्ट याद कर लो, आपने सर सारा ही बेसिक से कराया, वो चीज बड़ी अच्छी लगी मेरे को। क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं इसमें? बहुत अच्छे हैं। वीओडी जहाँ खत्म होता है, मैं इस बैच वहां से शुरू होता है। ये बच्चा है ना, मैं ज्यादा यूट्यूब पे पता है क्यों नहीं बोलता हूँ, फिर वो ये कहते हैं आप तो डबल काम कर रहे हो। जब उस लेवल का पढ़ाई रहे इसमें तो हमें क्यों नहीं पढ़ा दिया? मैंने कहा इतना पढ़ाया तो तेरा सिलेबस जो है 10 महीने का गया है, 300 प्लस वीडियोस, उस लेवल को भी अगर हम डाल दें तो पता चले 1.5 साल का हो जाए कोर्स। ये तो सारी चीजें नहीं कर सकते। दूसरा, उस समय जब यूटी बच्चा पढ़ता है ना, तो उस समय उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती कि उतने लेवल तक वो ग्रैस्प कर पाए। तो इतना बताओ कि जिससे प्री और मेंस भी अगर वो कवर करे तो हो जाए। बट जब हम मेंस पढ़ाते हैं तो फिर हम मेंस लेवल का नहीं कवर करते हैं। फिर हम ये देख करके चलते हैं कि जैसे कैट लेवल का भी हो गया, आ रहा है, तो जैसे देखना कैट के भी क्वेश्चंस होते हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऐसे कर करके वो सारे होते हैं, कि अगर एक लेवल आगे भी हो जाए तो फायदा है। देखो हमें भी पता है कि अभी के क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है, लेकिन पढ़ाते वक्त में कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि यार ऐसा आ रहा है तो ऐसा ही पढ़ाओ, हमेशा एक लेवल ऊपर पढ़ो। ये मैंने हमेशा सीखा है मतलब, और ये कोशिश भी होती है। मेंस बैच हर कोई सरवाइव भी नहीं कर पाता भाई। वीओडी के 300 वीडियो दुनिया देख सकती है, मेरे मेंस के 100 वीडियो दुनिया से नहीं देखे जाएंगे वहाँ पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा लेवल वो कवर नहीं कर पाते। बट बेहतर है आप लोग मेंस के लिए पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आपने कैसे तैयारी की? मैं सर आपसे ही करी थी सर, जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन थे वीडियो सर यूट्यूब पे फ्री थी, उनसे मैंने बहुत पढ़ा था सर। अच्छा। हाँ सर। मजा और जो आया मैथ्स में? हाँ सर, उस जो आपके क्वेश्चन शीट्स है ना, वो मैंने उनको ही सोल्व कर करके बहुत सारे क्वेश्चन, तो क्योंकि सारे पैटर्न उस पे होते हैं, तो वहां से हो गए थे सर बहुत सारे क्वेश्चन। सर शीट पे तो नंबर भी गायब हो गए हैं, जहाँ हम टिक मारते थे टिक वहाँ मारते इतने थे। पेन चले हुए हैं कि क्वेश्चन तक रटा हुआ है कि इसके बाद ये वाला क्वेश्चन चालू हो जाएगा। सर साथ में ही करते थे हम, तो आपसे ही करी थी सर सारे। और उसने बैच लिया हुआ था, इसकी बैच से कभी लोग इन कर लेते थे सर। कम से कम 7-8 लोग तो ऐसे बैठे
कोई मेरा कटिंग वाला तक आपका बैच लेके बैठा, मैं कहा भाई तू भी ले ले, जहाँ जाता हूँ ये बैच ले ले, काम अपना बैच दे। ये तुम लोग स्कैम जो कर रहे हो इसका मेरा नुकसान बहुत करवा रहे हैं। एक तो टेलीग्राम वाला मिल जाता है, एक वही हो जाता है, हमने वो डिवाइस वाला भी सिस्टम नहीं कर रखा और वैलिडिटी भी हमने लाइफ टाइम कर रखी है। सर ये हमको दे देता था, हम लॉगिन करके जो वीडियो समझ में नहीं आपको जो भी कहाँ से देंगे? मेरे को भाई मेरे मैनेजर साहब बोले यार बाकी ऑर्गेनाइजेशन 1 साल 2 साल का वैलिडिटी देती है, आप 700 रुपए 600 रुपए में लाइफ टाइम कर रहे हो, नुकसान अपना करा रहे हो। उसका होता क्या है कि नया बच्चा जिसको आना है बैच लेने वो लेता नहीं है, पुराने वाले अपने पास ऑन करके चले जाते हैं, वो बोलते लो दान किया तुमने। और ये जो है आप भी कर चुके हो। सर मेरा फ्रेंड का भाई था, उसने नई नई तैयारी चालू करी है, कह रहा भैया आपका फ्री हो गया। मैंने कहा हाँ, तो मैथ आएगी नहीं, कह रहा नहीं, कह रहा मेरे को दे दो। मैंने कहा ले ये वीडियो बैच के लाइफ टाइम हटवाओ भाई, सर 2 साल करवाओ इसका। आपके बैच से हम सबको ही फायदा हो गया और सिलेक्शन भी हो गया सर फाइनली। लाइब्रेरी में कोई पूछता है कि कैसे पढ़ना, मैं आदित्य रंजन सर से कहते क्या से कहां लूं बैच में, एक काम कर कोर्स ले, मैं जिंदा हूँ। वो मेरे को दुआ दे देगा मेरा कुछ होता है। ये बढ़िया, बहुत बहुत मैंने देखा यार, पटना में हम गए थे, एक बैच से 10 बच्चे पढ़ते थे, बिलीव करो एक बैच से 10 बच्चे, एक क्या करेगा ऐप पे, एक वेबसाइट पे, फिर टाइमिंग स्लॉट मान लेते थे वो अपने हिसाब से। ठीक है। तो हमारे में ऐसा भी नहीं कि एक वीडियो को 3 बार ही देखने के लिमिटेशन है, 4 बार ही देखने के लिमिटेशन है, भर भर के। मैंने कहा चलो शिक्षा बढ़ रही है तो बटे लोगों तक, ऐसा नहीं हमें पता नहीं होता है, हमें लोगों को पता सब कुछ होता है, बट कई बार उद्देश्य पैसे से हट करके लोगों तक पहुंचना और शिक्षा तक पास करना होता है। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश होती है कि जो पढ़ना चाहता है अगर सामर्थ्य नहीं है तो वो पढ़े। यूट्यूब पर भी कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, वहां पर भी यूट्यूब से पढ़ा हूँ सर। यूट्यूब का पूरा, जैसे कोई मैराथन भी लेकर के आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ वो भी रहे और साथ में रोज के रोज सैंपल पेपर भी मैं उनको देके चला रहा हूँ। अभी रिसेंट में आप देखो 20 वाली सीरीज वाली 25 वाली सर आपका जो आया था मैराथन, वो मतलब कितनी बार देखी है, अच्छे से क्वेश्चन बचते हैं वहाँ से। बढ़िया, ये रहता है थोड़ा सा, या तो कराओ मत, लेकिन कराओ तो शिद्दत से कराओ। मेरा तो सर जो सीपीओ निकला था वो 41 डेज मैराथन से निकला था, आपको बताया था ना मैं सर। एक वो था, साथ में वीओडी बैच चल रहा था कि वीओडी बैच से थोड़ा लेंथी हो जाता है तो तो जल्दी शॉर्ट खत्म करना है, क्योंकि तो सर 2 महीने बचे थे, साथ में ब्रह्मास्त्र सर, इससे सर मेरे को सबसे ज्यादा रोल तो इसी का लगता है, ब्रह्मास्त्र का। ये बहुत ही जरूरी है किस हर बच्चे तरीके के से पास। देखते हैं आप उस किताब को, क्या खास है इसके अंदर? सर जैसे कि एक स्टोरी की तरह पढ़ता हूँ मैं इसे, कुछ अलग तरीके से नहीं, बस ऐसे है कि आज मैं बैठ गया, अब 2 घंटे में इसमें ठीक है सारे फॉर्मूला जैसे रिवाइज कर लिए, ये इसमें यहाँ पे ये लग गया, यहाँ से अप्लाई हो रहा है सर, इस तरीके से करते कि सारे याद हो गए थे मेरे को। और फिर मैं देख रहा था कि सर क्वेश्चन कर रहा था तो क्वेश्चन भी सर उसी तरीके से हो रहे हैं, बहुत ईजीली समझा रखा है इसमें। ये भी नहीं है कि सर पूरा एक लेंदी ऐसे टेक्स्ट बुक होता है पूरा, उसमें पूरा ऐसे समझाता है स्टेप बाय स्टेप ऐसे पूरा करके, ये सब काफी सिंपल समझा रखा है इसमें। जी सर। एक चीज मैंने जो मतलब नोटिस की है, ये बेसिकली बना ही है मेंस के टाइम के लिए, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का या सीपीओ में, या मेंस के टाइम भी क्या मतलब नॉर्मली पेपर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हो, क्योंकि पढ़ते हैं हम लोग काफी कुछ है। उसके बाद क्या होता है, जैसे एक टीचर से आपने पढ़ा, उसके कुछ पॉइंट अच्छे लगे, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से आपने कोई टेस्ट दी, उसका कुछ पॉइंट अच्छा लगा, कोई किताब सॉल्व की, उसका कुछ अच्छा लगा। अब खुद में एक बच्चा उतना नोट्स आज के समय बनाता नहीं है, और लास्ट टाइम जब पेपर का आता है उसको उसी चीज को रिवाइज करना होता है, लेकिन वो सोर्स नहीं होता। हम लोगों भी क्या करते थे लास्ट टाइम रिवीजन में, या तो फोन के सारे स्क्रीनशॉट रिवाइज करेंगे जो मॉक की गलतियां हैं, या फिर जो बुकमार्क कर चुके होते हैं क्वेश्चन अपने टेस्ट में वो करते थे। नोट्स तो पता नहीं किस जमाने में कहाँ रखे हुए, वो आदमी पहुंचता ही नहीं था, क्योंकि कई बार बोरियत भी हो जाता है कि चीज को करना। तब मैंने इसको बनाया था कि भाई तुम पढ़ो, कहीं से कंटेंट मिलेगा यहीं पे, वो अलग कहा था कि पूरा सब कुछ यहाँ पर है। क्योंकि अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ही मतलब मैंने काम किया ना, तो सिर्फ जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जाते हैं, 5 केसेस हमारे बनते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल वाले। अब राइट एंगल ट्रायंगल दुनिया को पता है, ये वाले केस जनरली भूल जाते हैं कि यहाँ 90 वाला है तो यहाँ पर इनके रिलेशंस क्या, और अगर डायगोनल्स के बीच में 90 बन गए तो वहां पर क्या। तो ये बहुत बड़ा मतलब मजा आता है ये सारी चीजें। और कैसा अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? सीजीएल है, कहाँ का सफर? सीजीएल में 135 मार्क्स बने अभी मेरे, तो मैं इसकी तैयारी करेंगे सर। जाने से पहले एक बार थोड़ा सोच रहा है एक्सटेंशन वगैरह ले ले, तो उसके लिए पूछना था सर आपसे। कैसे बारे में पूछना है कि क्या करा जाए। देखो अब सीपीओ भी वापस, या तो अब तुम लोगों को वर्दी वर्दी पहन के थोड़ा फ्लेक्स मार रहे हैं इंस्टा पे, दिल्ली पुलिस की पहले नहीं वो एक बात कह रहा हूँ, मतलब यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म होती है, चाहे दिल्ली पुलिस को या बीएसएफ की हो, और अभी थोड़ा उसी करिश्मा में जीना है तब तो ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर सपने बड़े हैं, थोड़ा सा सब्र है, तो 2 महीने का आपका समय है। जैसे आपका नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी के मिड तक पेपर आपका हो जाएगा। मेडिकल लगा दो, मेडिकल लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूंगा क्या है, और मेडिकल लगा करके उसको एक्सटेंड करते जाओ, और पूरा ये 2 सवा महीने अब थोड़ा सा वापस से फिर उसी जोन में चले जाओ।
क्योंकि क्या होता है ना, जब सिलेक्शन होता है उस समय काफी रिश्तेदार भी आपके पास आते हैं, लोगों के फोन कॉल्स भी आते हैं, और थोड़ा अपने आप में भी अच्छा फील होता है। अरे अब सेलेक्ट हो गए हैं तो यार आज शाम को क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे चले काम कर घूमने चलते हैं। वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इसीलिए है कि छोटी सी सक्सेस से ओवरवेलम्ड हुए हो, जबकि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। जिनको अगर यहीं तक रुकना था तो वो तो फिर लाइब्रेरी की शक्ल भी ना देखें, लेकिन जिनका सफर आगे तक का है तो फिर उसको ना छोड़ें। वही वो जगह थी जहां से आप पढ़ करके यहाँ पर आए हो, तो यकीन मानो आगे पहुंचाने के लिए वही जगह ही काफी है, और वही पहुंचा सकती है आपको। आपके फिर वही नोट्स, आपके फिर वही टेस्ट, आपके फिर वही लेक्चर्स, वही आपको आगे लेके जाएंगे। जैसे आप मेंस की पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर उसी तरीके से आप उसको कंटिन्यू करो, उसी तरीके से आप उसको आगे लेकर के जाओ। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। सर मेन थिंकिंग ये है, जब तक मन पसंदीदा जॉब नहीं मिलती तब तक मानो ही मत की जॉब मिली है। ऐसा नहीं है, मतलब मानो थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट करो। कई बार है ना, वो भी देखो बैलेंस होना जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, आप किसी को कह दो कि अच्छा है तो वो यही मानने लगता है यही अच्छा है, बट कुछ कमियां भी है। जैसे मान लीजिए कि अब आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं मानेंगे सर की कुछ सिलेक्शन का, वो भी एक नुकसान। अपने कई बार खुद से ही खुद का पीठ थपथपाना जरूरी है। वो एक दिखाता है कि अचीवमेंट हुई है, लेकिन उसमें ड्वेल रहना, मतलब उसी के अंदर जीना, वो गलत है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही जा रही है। बस जैसे मानो मेरे यूट्यूब पर व्यूज अच्छे आ रहे हैं और मैं उसकी भी सेलिब्रेशन ना करूं तो गलत है, और खूब ज्यादा कूदने लगा तो भी गलत है। थोड़ी मुस्कान, थोड़ी खुशी, थोड़ी चीजें आ जाएं और फिर उसके बाद में उसको लेकर के आगे बढ़ो। जैसे जब हमारी नौकरी लगी उस समय हमने बहुत खुशियां मनाई, लोगों को बहुत बताया। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को तो इतना मैंने ग्लोरीफाई कर दिया कि अगले साल टॉप 10 रैंक में एक बंदा एक्साइज आया, और अब तो ट्रेंड बन गया कि 1 से 10 में एक आता ही आता है। कोई चूज करेगा ही करेगा, नहीं तो ट्रेंड किसका था? एग्जामिनर, इनकम टैक्स, MEA। 14 से लेकर के 17 तक का एरा चला है एग्जामिनर का, फिर उसके बाद चला है इनकम टैक्स का, अब चल रहा है MEA का। लेकिन इसमें आए क्या होता है कि हम जब जानते हैं, घुसते हैं, हम बताते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, वो करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हम टीचिंग में आए, फिर उसके बाद हमने टीचिंग वाली चीजों को बेस्ट किया, काम किया। ऐसे ही अभी आप हो, मानो आप जिसमें सेलेक्ट हुआ उसको छोटा मत मानो। बहुत कड़ी तपस्या किया आपने, बहुत मेहनत किया आपने, तो उस लाखों की भीड़ को आप पार करके यहाँ तक पहुंचे हो, तो ये एक अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट में ही सुबह शाम जीते रहना, वो गलती है, वो मत करो। ये बीच का दौर भी मैं बड़ा देखता हूँ, चंचलता का दौर होता है एकदम। लड़कियों के मैसेजेस आते हैं तो थोड़ा वो भी रहता है, रुको रिप्लाई करो ना, ऑफिसर तुरंत इंस्टा का बायो बदल जाता है। हाँ बदल चुका है ना, वेट कर रहे होते हैं। अरे यार कांस्टेबल भी वेट करता है कब COP लगाऊं मैं यूपी में, कि कब कॉप लगा दूं। तो आप तो फिर भी सब इंस्पेक्टर थोड़ा तो रोला मारोगे, लेकिन इससे बड़ा भी रोला है आगे, और 2 महीने का वो सफर है, क्योंकि रिजल्ट आते रहेगा। 2 महीने बाद पेपर है, दे दो अच्छे से, और उसमें मत घुसना, मेरी सलाह है पर्सनली, क्योंकि मैंने हर दौर देखा और हर बच्चे का दौर देखा। अभी फिर जाके घर पढ़ना है, उन्हीं नोट्स को मतलब देख लिया तो और अच्छा लगेगा। आइए एक ही बार में आप लेते हैं, मार्कर लिए मेरे यहाँ से। ये चमचमाती ट्रॉफी आप लोगों को हमेशा आपके सक्सेस की आपको याद दिलाएगी, आपकी मेहनत को याद दिलाएगी। कुछ भी हो जाए ना, जब भी मतलब इनको देखना है, ट्रॉफीज को देखना, तो अपनी मेहनत को याद करना कि यार कितनी मेहनत लगी थी तब जाकर के ये प्राप्त कर पाए थे। ट्रॉफी देने का बस एक यही रीज़न होता है। बाकी चीज़ें ऐसी होती है ना कि मतलब मानो घड़ी है, कुछ भी है, तो वो ऐसा है कि 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा। मेरे घर में मैंने आज भी बचपन की सारी याद कर रखी है, सब लगा रखा है कि जब जब जा करके उसके सामने खड़ा होता हूँ तो वो दिखता है कि यार जो हमने प्राप्त किया वो कैसे किया था और क्या किया था। क्या हुआ आपका नाम पहले? हर्ष भाई, बहुत बहुत बधाई है भाई। कितने स्टार लगते हैं वर्दी पे? 2 3 लगा दिया जाए, लगा दीजिए। एक फ्यूचर के लिए लगा दीजिए। ये हर्ष जी आपके लिए। आपका? दीपांकर भाई, स्पेलिंग बोल दो। DI लगता है, DEE लगता है? DEE। यार ये तो दीपा वाला स्पेलिंग हो गया यार तुम। और देखो यार पहले दीपा आ रहा है, दीपांकर। मतलब ऐसा तो नहीं बचपन में कोई क्रश थी उसके नाम पे रखा? बता दो दीपांकर भाई। ये तो पापा का क्रश होगा। पापा देख रहे हो क्या बोल रहा है, क्या बोला पता है? पापा की कोई क्रश होगी दीपा के नाम की, तो उन्होंने रख लिया भाई आपके लिए। ठीक है, आपका भाई? अनिकेत। सही है भाई।
पापा को पता चले फिर बताएंगे। आजा बेटा तेरे को बता। हेलो आपका सर सिद्धार्थ SI SIDD HARTH। भाई ने तो पक्का इंस्टा पे सबके मैसेजेस का रिप्लाई कर दिया होगा। मैं इंस्टा पे नहीं हो तो फिर हो जाओ पहली सीरीज में